साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, सेक्टर 8 मार्केट में एक घर के सामने जो है धरना दिया जा रहा है। मामला है जो कॉलोनी गिराई गई है, गुरु नानक नगर के नाम से कॉलोनी है और वहाँ पे जो अभी पीछे DTP द्वारा गिराई गई है। जो पीड़ित हैं, जिनके मकान वहाँ गिराए गए हैं, वो लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और जो घर है, कहा जाता है कि यहाँ जो इनके द्वारा जो कॉलोनी काटी गई थी उसके खिलाफ विरोध में जो आप यहाँ इकट्ठे हुए। धरना इसलिए दे रहे हैं जी, जो कॉलोनाइजर और तहसीलदार की मिली भगत से कॉलोनियाँ काटी गई हैं और अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्रियाँ हुई हैं नेवल हवाई पट्टी के ऊपर और कलवेड़ी वाली सड़क पर। कॉलोनाइजर तरुण जुनेजा, करण जुनेजा, राजकुमार जुनेजा, इन कॉलोनाइजरों के द्वारा कॉलोनी काटी गई है तहसीलदार से मिलके कॉलोनी काटने के बाद जब हम प्रशासन के पास शिकायत लेकर जाते हैं कि ये देखियो जी, इन्होंने कॉलोनी काटी हुई है, और वो कहते हैं कि डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। डीलरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों की जाए? डीलर क्या है? डीलर एक माध्यम है। डीलर ने रजिस्ट्री चेक करवाने वाला होता है। डीलर रजिस्ट्री चेक कराता है कस्टमर को। ये देखिए जी, ये तहसीलदार ने साइन कर रखे हैं और ये तहसीलदार द्वारा रजिस्ट्री की गई है और ये रजिस्ट्री पक्की है और कानून के दायरे में है। ये कानून, अगर रजिस्ट्री तहसीलदार साइन करके ना दे तो कौन खरीदेगा? कोई भी नहीं खरीदेगा। अगर तहसीलदार सरकारी मोहर लग जाती है, सरकारी मोहर को बहुत बड़ी पावर होती है। अगर नोट पे किसी भी चीज पे सरकारी मोहर है, वो अवेलेबल है। जब डीलर देखता है उस चीज को, डीलर को जब समझ आता है भाई ये सरकार की तरफ से मोहर लग के आई हुई है और ये कॉलोनी पक्की है, मतलब कि जब इस तहसीलदार ने साइन किए। अगर तहसीलदार साइन ना करे, तहसीलदार रजिस्ट्री बना के ना दे, तो किसकी मजाल है, किसकी हिम्मत है जो एक गज भी खरीद लेगा? एक गज भी जमीन नहीं खरीद सकता। और अब बात सुनिए, प्रशासन के पास मिलने के लिए जाते हैं, वो बोलते हैं भाई हमें डीलरों के नंबर दो, डीलरों के खिलाफ शिकायत दो। हम उन डीलरों के खिलाफ शिकायत क्यों दें? हमारे खुद के मकान टूट गए, हमारे प्लाटों पे हमारा कब्जा नहीं है। जिन प्लाटों को लेने के लिए जाते हैं वहां पर आपसी डिस्ट्रीब्यूट चला हुआ है। 3 करोड़ रुपए कॉलोनाइजर ने देने हैं। जब हम सरकार को, करण जुनेजा, तरुण जुनेजा, राजकुमार जुनेजा, जब हम प्रशासन को डायरेक्ट बता रहे हैं कि करण जुनेजा, राजकुमार जुनेजा का घर ये है, वो पूरी जड़ तक क्यों नहीं जा रहे हैं? पूरी जड़ को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? ऐसा कौन सा मूल मंत्र दिया हुआ है इनको? ऐसा कौन सा ताबीज दिया हुआ है सरकार के आदमी ने? किस मंत्री ने, किस नेता का इनके ऊपर हाथ है कि इनको ऐसा ताबीज बना के दिया हुआ है कि कॉलोनाइजर तक इनके हाथ नहीं पहुंचते? प्रशासन क्यों कांपता है इन लोगों से? ऐसा क्या है? एक कुर्सी पे बैठा हुआ अधिकारी बहुत बड़ी पावर रखता है। वो उस कुर्सी पे उस दिन बैठता है जिस दिन वो उसको साक्षी मानता है, भाई मैं इस रोजगार पर बैठ के गरीब आदमियों का भला करूंगा। लेकिन उस कुर्सी पे बैठने के बाद उसकी कलम क्यों डोलती है? ऐसी कौन सी ताकत है? ऐसे कौन से शरारती लोग हैं, जो शरारती तत्व हैं, इन ऐसी ताकतों को बढ़ावा देके गरीब आदमियों को लूटने का काम कर रहे हैं? इन गरीब आदमियों को जो लूट रहे हैं, इनके खून पसीने की कमाई, एक एक पाई, किसी ने 300 की दिहाड़ी करी, किसी ने 500 की दिहाड़ी करी, किसी की लगी ना लगी, किसी ने किसी से उधार उठा के इनके प्लाट लिए गए हैं। उधार लेके पैसे किसी से पकड़ के, रिश्तेदारियों से पकड़ के, जब जाके इन लोगों के एक प्लाट ले सकें। कोई 40 गज का है, कोई 50 गज का है, कोई 100 गज का है। लेकिन लूटने वालों को ये नहीं पता। आप इन लूटने वालों का घर देखो, कितने गज में इनका घर है और कितनी कीमत से इन्होंने अपना घर बनाया हुआ है। क्या परेशानी इनकी ओर से आ रही है? इनकी ओर से परेशानी ये आई है, सुबह आते ही इन्होंने हमारे साथ लड़ाई करने की बात कही। हमने कहा हम शांतिपूर्ण आपके घर के बाहर बैठे हैं। वो बोले आदमी मेरे पास भी है, मेरे पास बदमाश है। मैंने कहा आप बदमाशों को बुला सकते हो, गरीब आदमी वैसे मरा पड़ा है, थोड़ा सा तुम्हारी बदमाशी से मर जाएगा। फिर एक बात और सुनो, ये एरिया सेक्टर का लगता है। यहाँ पे सेक्टर 8 की पुलिस आके दखल दे सकती है या किसी को बोल सकती है, पूछ सकती है। कोई शिकायत करेगा, उनको आने का अधिकार है, राइट है। फिर हम उनको जवाब भी देंगे। लेकिन किसी और थाने से फोन आ रहा है कि भाई आप उनके घर के आगे जाकर क्यों बैठे हो? आप ये देखिए प्रशासन में इनके कितनी पकड़ है, कौन कौन से आपराधिक तत्व इनके साथ जुड़े हुए हैं, कौन सी ऐसी ताकतें इनके साथ जुड़ी हुई हैं जिन्होंने सीएम का मूल मंत्र है या पीएम का मूल मंत्र है, किसने इनको ताबीज बना के दिया हुआ है कि तुम्हारे तक आंच नहीं आएगी, उन गरीब डीलरों तक आंच आ जाएगी जो एक तहसीलदारी द्वारा बनाई हुई रजिस्ट्री को चेक करके सारा काम कर रहे हैं। कितने लोगों के मकान, कितने लोगों? हम कॉलोनी वासी हैं, हमारे वहाँ पर प्लाट हैं और दीवार पे किसी का नंबर लिख जाने से ऐसी शरारतें सरकार द्वारा की जा रही हैं। दीवारों पे नंबर लिख जाते हैं डीलरों के। डीलर और वो एडवाइजर के मामले में बहुत फर्क होता है। डीलर वो होता है जो लाइसेंस लेके बैठा है प्लॉट कॉलोनी काटने के लिए। एडवाइजर वो होता है जो लोगों को समझाता है भाई ये गलत है या सही है, यहाँ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन इनका अंधा खाता देखो। कॉलोनाइजर का घर भी दिखा रहे हैं हम, कॉलोनाइजर के बारे में भी बता रहे हैं भाई ये सामने कॉलोनाइजर है जिसने गरीब कॉलोनियों में लोगों को लूटा हुआ है। लेकिन आप देख लो इनके पास अगर कोई आया भी हो
कॉलोनाइजर का किसी अधिकारी ने नाम भी लिया हो? एक अधिकारी बता दो आप जिसने कॉलोनाइजर का नाम लिया हो। आपको लगता है आपका घर भी अभी पीछे तोड़ हमारा पीछे घर भी तोड़ दिया, हमारे प्लाट भी उखाड़ दिया, हमारी नींवें भी उखाड़ दी। आपको लगता है नींवें उखाड़ दी। आप खुद वहाँ पर लाइव करके आए हो, आपको तो पता ही, आप शहर के माने हुए न्यूज पत्र हो, आप छोटा बड़ा न्यूज पत्र नहीं है। कौन सी कॉलोनी से है? कॉलोनी का नाम क्या है? कॉलोनी का नाम है गुरु नानक नगर। गुरु नानक नगर कॉलोनी है। वो कभी की बस जाती, इन लोगों की वजह से ना तो वो बस पा रही है, ना ये रणदीप मान के पैसे दे रहे हैं। रणदीप मान के 3 करोड़ रुपए इन्होंने देना है। आपसी झगड़े में इन्होंने, आपसी डिस्ट्रीब्यूट में, आपसी पैसे देने के चक्कर में इन गरीब लोगों को मार दिया है। ना तो इनको उस ज़मीन में पैर रखने दिया जाता है। पुलिस आती है, पुलिस के साथ बात करते हैं आमने सामने, तो पुलिस वाले अपना बैच छुपाने लग जाते आपको लगता है इन हैं। लोगों उनको जब रजिस्ट्रियाँ दिखाई जाती हैं, इंतकाल दिखाया जाता है, फिर उनसे पूछा जाता है भाई आप किस लिए आ रहे हो, आप किस लिए आए जनाब, एक बार बता तो सकते हो, आपसे रिक्वेस्ट है। अरे तुम्हें नहीं पता, यहाँ काम दूसरा हो जाएगा, यहाँ कांड दूसरा हो जाएगा। फिर कांड ही कर लो भाई, पहले ही मरे पड़े हैं और मार दो। और इससे ऊपर क्या करोगे? प्रशासन का क्या काम है? एक राजा का काम होता है भाई प्रजा को बसाना, गरीबों को बसाना, किसी के घर को उजाड़ना नहीं। वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने का प्लान चल रहा है भाई। जो सरकार के साथ जुड़े हुए हैं भाई, ये हमारे को ज़मीन दिलवा दें, इनको उठाओ, इसको हम डबल में ले लेंगे, इसको 8 करोड़ में ले लेंगे, इसको 20 करोड़ में ले लेंगे, जो 4-5 घर है तुड़वा दो, और जो ज़मीन बचेगी इसको हम इतने प्रोजेक्ट में ले लेंगे। कल को यहाँ हवाई अड्डा आना है और यहाँ के रेट बढ़ेंगे। साजिश कई तरीके की हो रही है। मिली भगत से सरकार तक जो है टैक्स का पैसा भी जा रहा है और लोगों की दोबारा जगहों से कब्जा हो रहा जा रहा है। अगर रजिस्ट्री हुई है तो टैक्स गया है तभी रजिस्ट्री हुई है, नहीं तो रजिस्ट्री कौन कर देगा? बिना टैक्स के रजिस्ट्री करवा सकते हो आप? है, वापस कब्जा हो रहा है। बिना स्टैंप ड्यूटी के आप रजिस्ट्री करा सकते हो? नींवें पाड़ दी, कोई किसी का कब्जा कर रहा है, जो कोई अपनी ताकतें आजमा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लोग बहुत बुरा हाल कर रहे हैं। हम तो प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है, इन गरीब आदमियों का साथ दो, इन सभी भाइयों का साथ दो, अपनी ईमानदार की नीति को जगाओ और अपनी कलम की ताकत को दिखाओ। कलम की में जो आपकी कलम में ताकत है वो इन लोगों पे चलनी चाहिए जिन्होंने इन अवैध कॉलोनियों को बसाया है और इतने घरों को उजाड़ा है। आज यहाँ किस लिए पहुँचे हैं? आज हम इसलिए पहुंचे, इनके घर के बाहर दूर बैठ के रोष प्रकट करने पहुंचे हैं। अनिश्चितकालीन यहीं बैठे रहेंगे जब तक इन भाइयों का समझौता नहीं होता। कौन सी कॉलोनी से आए हैं ये आप लोग? हम कुंजपुरा से आए। अच्छा, कुंजपुरा से। तो क्या मामला है जी? हमारी ये वहाँ पे प्रॉपर्टी है, नीम भरी जा रही, और उन्होंने अब तक हमारे नीम भी खराब कर दी फोड़ तोड़ का, इसलिए हम इंसाफ मांग रहे हैं अपना। क्या नाम है? सुनीता। नहीं, जो मतलब जो कॉलोनी जो तोड़ी है वो तो डीटीपी द्वारा, जो सरकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा तोड़ी गई है। तो यहाँ पे जो आप सेक्टर 8 में यहाँ पे ये बनने नहीं दे रहे ना, वो नीम नहीं बनने दे रहे, वहाँ से कह रहे भाई हम नहीं देंगे। यही आप देख रहे हैं कि नारेबाजी यहाँ शुरू कर दी गई है। जो कॉलोनाइज़र है, कॉलोनाइज़र के खिलाफ यहाँ सेक्टर 8 में आप देख रहे हैं कि नारेबाजी यहाँ शुरू कर दी गई है। जो बैनर है, बैनर हाथ में लिए हुए, रजिस्ट्री इंतकाल वाली जनता परेशान, कैसा प्रशासन, कॉलोनाइजर एसी में कर रहे आराम। आप देख रहे हैं कि किस तरह जो है कॉलोनाइजर के विरोध में लोग जो है एकजुट होने लगे हैं। परिवार कैसे रह रहे हैं कैसे नहीं, 2 बच्चे हैं मेरे और कोई फैसला नहीं कर रहे, कुछ नहीं। आज यहाँ दे देंगे प्लाट, डीटीपी से सेटिंग कर लूँगा, पुराना डीटीपी अंदर चला गया है, नया आएगा उससे सेटिंग करूँगा। अभी 2 दिन पहले की वर्डिंग है, आपको प्लॉट वहाँ दे दिया जाएगा मान कॉलोनी में, जहाँ पहले ही रोड़ा चल। लगाए थे, कितनी इन्वेस्टमेंट करी आप लोगों ने? मैंने 3.5 खुद दिए और 5.5 लाख का मेरा मटेरियल जो मैंने मकान तैयार करवाया था, पूरा 9 लाख का नुकसान हुआ पड़ा। कब से दे रखे हैं पैसे? ये जो तोड़ा गया 6-7 महीने हो गया, जो पिछला डीटीपी था। हाँ जी, उस टाइम से इन्होंने कहीं नहीं जाने दिया, इतनी मिठी गोलियां दी, कोई बात नहीं, हम आपके पास, हम आपके सिर पे खड़े हैं, हमारा नुकसान हुआ, ऐसे ऐसे बोलते थे। ये राजकुमार का बेटा तरुण, खुद रिकॉर्डिंग है हमारे पास, सारा कुछ है, लेकिन कहीं रास्ता नहीं दे रहा। आप रो क्यों रहे हो? मतलब ये जो कॉलोनी गिराई गई थी ये पहले गिराई गई? अब मान कॉलोनी में अब चला है, लेकिन हवाई अड्डे के सामने हमारा था। 2 साल हो गए, 1 साल हो गया। आपकी जो कॉलोनी है उसका क्या नाम था?
उसका कोई नाम नहीं, कुछ नहीं। एक राजवीर एयरपोर्ट के सामने वाली कॉलोनी है। हाँ जी, मतलब कुछ लोग जो अब गिराई गई है, कुछ लोग उस मामले में यहाँ पहुँचे और कुछ जो पहले गिराई गई थी आप गिराए गए हैं। हाँ जी, तो फैसला कुछ नहीं हुआ। जिनके पहले गिरे हैं वो भी अभी तक रो रहे हैं, हमारे वर्ग के गरीब। और मेरा घर वाला घर बैठा, उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। और कहाँ से कमाए हम, कहाँ से नहीं। 9 लाख रुपया मेरा पूरा लग चुका है। कितनी ज़मीन ली थी आपने? हमने 150 गज लिया था जी प्लाट इनसे, लेकिन इन्होंने कोई फैसला नहीं किया, कुछ नहीं। कोई जमीन नहीं है, हमारे पास कागज हैं, वो कच्चे पक्के से दे दिए विश्वास पे। हम तो विश्वास पे मारे गए हैं इनके। हाँ, जो पैसे दिए थे वो कब दिए थे, कौन से साल दिए थे? ये 3 साल हो गए हैं। हाँ जी, ये जो तुम्हारे को जमीन दी गई है, ये तो मेरी है, ये तो झूठे कागज है। तो इसको पूछते हैं, ये कहता है भाई तुम बैठे रहो, आराम से बैठे रहो। हम कितने 8 साल से तो हम वेट कर रहे, देख रहे। देने के बाद भी घर आपका नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। हमारी सड़क तक भी नहीं हम चल सकते, ऐसे खड्डे कर रखे भी, साइकिल भी मुश्किल से निकलती है। जब आपने मकान लिया तो क्या वादे किए गए थे मकान? इनने वादे ये करे थे, कोई तुम्हारे को कुछ भी कहेगा हम जिम्मेवार बैठे हैं, ये बात करी थी। मकान तो क्या मिलना, हमारा प्लॉट भी खोस लिए गया, हमारे को मिलेगा। मकान तो बाद की बात है, प्लॉट भी नहीं हमारे पास रह गया। बुलडोजर चला दिया फिर? हाँ जी, मेरे मकान पे तो पूरा बुलडोजर। और मौजूदा कौन था सर यहाँ पर? तहसीलदार जो है राजबख्श है, ये उनकी आप फोटो देख सकते हैं जी। ये राजबख्श जी हैं। ये विक्रेता जो तरुण जनेजा हैं जी, ये इनकी फोटो है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो सर आप लोगों के पास ये सारे प्रूफ हैं, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं? सर हमने एक आदमी के पास क्या प्रूफ होता है जी? अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री हो सकती है, इंतकाल हो सकता है, वो सभी हमारे पास अवेलेबल है। हमने अपनी निम्मे भर रखी थी जी। कुछ लोगों ने मकान भी बनाए हुए हैं, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है सर। अभी क्या आप लोगों की क्या मांगे हैं? परमानेंट बैठे रहेंगे ऐसे? जब तक इसका शॉर्ट आउट नहीं होता जी, यहाँ से कोई, सभी लोग अपनी लेडीज के साथ आए हुए हैं, यहाँ से कोई नहीं लड़ा जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। कई बार कहा जाता है राजेश जी की इस तरह के जितने भी प्रोटेस्ट साथियों, आपने देखा कि किस तरह मजबूर हैं ये ज़रूरतमंद लोग, जिन्होंने अवैध कॉलोनियों में निवास बनाने के लिए, घर बसाने के लिए प्लॉट लिया, लेकिन आज तक भी जो है प्लॉट इनको नहीं मिल पाए हैं। मकान किसी ने अगर बनाया है तो वो गिर चुके हैं अवैध कॉलोनी होने के कारण। मतलब कि दुखी हैं ज़रूरतमंद ये लोग। साथियों, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो अवैध कॉलोनियाँ हैं उनमें आप प्लॉट ना लें, उनमें आप प्लॉट तब लें जब आपके पास 5 से 7 साल 10 साल रुकने का मादा आपके अंदर है, रुकने का समय आपके पास है। तब आप ले सकते हैं, ताकि आपके जो मकान है वो गिरने से बच सकें। इस तरह जो अब ये देख लिए किस तरह जो दुखी हैं, और दुखी होने के बाद जो है ये कॉलोनाइज़र के सामने यहाँ सेक्टर 8 में बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं साथियों। KBN 352 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।